हेलो फ्रेंड्स। जो अब बात करूँगा वो होगी नोट्स और मटेरियल के बारे में। एक एक अजीब सी तड़फ होती है एक एस्पिरेंट के लिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और उसी तरफ में, उसी खोज में बार बार लोगों से पूछना, ढूंढना कि मटेरियल जा जाके बुक शॉप्स के ऊपर ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मुझे करना, ये बुक्स मैं ले लूँ। और इसी जद्दोजहद में बहुत सारी किताबें, बहुत सारा मटेरियल का ढेर लग जाता है। फिर आप सोचते हैं क्या पढूं, किस में से क्या नहीं पढूं, ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसको छोड़ दूं, ये छोड़ दूं। और इसी सारे तामझाम में आपका कीमती वक्त जाया हो जाता है। और ये फैक्ट है, मैं इसको भुगत चुका हूँ और मैंने तो बहुत सारी किताबें खरीदी हैं और पढ़ी भी हैं। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है, इन वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, कि यू हैव टू लिमिट योर मटेरियल, योर सोर्सेज। आपको लिमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल दूंगा जो की एरियाज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट। इनके लिए जो आपके सोर्सेज हैं, जिनसे पता है प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन किन एरिया से आ रहे हैं, उन सोर्सेज को आप बिल्कुल लिमिट कर लीजिए, ज़्यादा के पीछे मत भागिएगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट है। एक बार 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 पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए अच्छी तरह से। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ अच्छी हैं, उनसे आपका बेस अच्छा बन जाएगा, उनको पढ़िए एनसीईआरटीज़। हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मॉडर्न इंडिया आती है, पतली सी बुक आती है, स्पेक्ट्रम, आप उसको पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, जितनी बार रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये नहीं कि आपने कितने सोर्सेज से पढ़ा है, इस बात को, छोटी छोटी बातें ही होती हैं यहाँ पे समझने के लिए, और इतना कोई बड़ा तामझाम एग्जाम नहीं है ये, आपको बता दूं मैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को हमें बार बार रिपीटेटिवली करना होता है, उसको पढ़िएगा। और इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर पढ़ सकते हैं, अच्छी है, मतलब उनको पढ़ने के साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर से रेफर कीजिए कि उनमें उससे क्या एक आ रही है। मैं कुछ एक दिन में मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि कैसे हर एक पोर्शन को कवर करना है, और मैं आपसे भी बता भी देता हूँ आपको कि कैसे मैंने उनको कवर किया था। फॉर एग्जांपल, आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाए, आपने इकोनॉमी के, आपने सारे क्वेश्चंस को सिर्फ इकोनॉमी के सेक्शन को आपने उससे निकाल लिया। विशाल के प्रीवियस ईयर्स खरीदे थे मैंने, तो उसमें से आपने उस प्रीवियस ईयर्स को में से इकोनॉमी के सेक्शन को पूरा निकाल लिया, आपने पूरा ही उसको काट के अलग से निकाल लिया, आपने एक नोटबुक में लगाया, और उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे मान लो 15 और 16 का ना आया हुआ तो वो क्वेश्चंस भी छाटे उसमें से, ये आपने इकोनॉमी के कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर आपने ट्रेंड देखा कि बैंकिंग से कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग, और की टर्म से कितने पूछ रहे हैं, करंट अफेयर से कितने पूछ रहे हैं, एक आपने एनालिसिस सा किया उसका। फिर आपको पता चलता कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस को फ्रेम कर रही है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आ रहे हैं, स्कीम ज़्यादा पूछ रहे हैं क्या। तो उससे ट्रेंड का आपको पता चलता है आपको, और आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलती हैं। और जब आगे आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि मुझे इसको ऐसे पढ़ना है ताकि मैं जो क्वेश्चंस बने आगे फ्रेम होके आए तो मुझे आसानी से उनको मैं कर सकूं। तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सोर्सेज को लिमिट करके और उसको प्रीवियस ईयर से ये देखिए कि क्या आ रहा है, उसी हिसाब से उसको कंप्लीट करें। दूसरी बात आती है नोट्स बनाने की। नोट्स जैसे कि मैंने स्टार्ट किए थे नोट्स बनाने, पहले किए थे करंट अफेयर से नोट्स बनाने स्टार्ट किए मैंने। न्यूज़पेपर आता था, मैं एक दो न्यूज़पेपर पढ़ता था, उनसे कटिंग काट के मैं नोट्स बनाता था मैं। तो मैंने बहुत ही एग्जॉस्टिव नोट्स बनाए, और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बताऊं ये, और इससे कोई ज़्यादा उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो कम से कम 30 या 40 के करीब नोटबुक्स होगी, पूरा मतलब कि ढेर लग गया नोट्स का। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल 1.5 साल में, 2 साल में
मुझे लगा कि जब मेंस की बारी आई, रिवीजन की बारी आई, तो मैं हक्का बक्का रह गया कि कैसे मैं उनको कंप्लीट कर पाऊंगा, और मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाया, रिवाइज नहीं कर पाया। तो नोट्स भी ना बिल्कुल कॉम्पैक्ट ही होने चाहिए, आपको बिल्कुल क्रक्स लिखिए नोट्स के अंदर। एक पूरा उसकी रामायण कथा मत लिखिए वहाँ पे, सिर्फ 4-5 वर्ड्स में ही उसको, मतलब 4-5 लाइन्स में ही आप उसको क्रक्स बनिए लिखिए, ताकि जब रिवाइज करने का टाइम है तो आप फटाफट उनको रिवाइज कर पाएँ। तो नोट्स का मतलब यही होता है कि आप क्रक्स, और ये नहीं है कि आपने दूसरे के नाम नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स खुद से ही बनाए हुए नोट्स होते हैं, जिनको बिल्कुल छोटे फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिनको आप आसानी से रिवाइज कर पाएँ। तो उस हिसाब से आप नोट्स बनाइए। कुछ लोग कहते हैं कि हम नोट्स न्यूज़पेपर से कैसे नोट्स बनाएं। न्यूज़पेपर से अगर आप नोट्स बनाने में आपको टाइम लग रहा है, देखिए न्यूज़पेपर कुछ पढ़ना मत छोड़िए आप उसको। ये मत छोड़िए कि मैंने कोई वीडियोस देखी न्यूज़पेपर के एनालिसिस की, या मैंने फिर मैं तो विजन ही पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर की क्या ज़रूरत है। न्यूज़पेपर पढ़िए आप उसको, 15 मिनट पढ़िए चाहे, उससे आपको एनालाइज होता है, चीज़ें पता चलती हैं आपको कि क्या हो रहा है तरीके से। आप जब पढ़ते हैं उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है कि न्यूज़, कुछ लोग ये बताते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देखिए आप। ये को आप डीएम बनने वाले हैं कल को, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं आता, उसमें कोई सीखने की बात थोड़ी है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन सी चीज़ आपके सिलेबस से रिलेवेंट है या नहीं है, आप उसको उसी को पढ़िए आप। और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो जिन पे आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोई करप्शन की घटना हो गई है, तो क्या उस पर मेजर्स, क्या उस पर एक्शन लिए गए हैं, तो आपको एथिक्स वगैरह में भी काम आता है। तो चीज़ें पढ़िए आप तरीके से, कुछ टाइम लगाइए न्यूज़पेपर में। और नोट्स बनाने का यही कि आपको एग्जॉस्टिव लग रहा है उसमें से चीज़ें छांट के नोट्स बनाने में, तो आप जैसे विजन वगैरह या कि कोई और किसी के करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, तो उसमें से वो चीज़ों को क्रक्स लिख लीजिए बस। क्रक्स को लिखिए, रिवाइज कीजिए और दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यही बात है। और मतलब इस बात के लिए अगर आपको 1 या 2 साल हो गए हैं और आप अभी भी यू आर स्टिल वंडरिंग दैट what kind of sources I refer and what should I read, so please don't do that. Please stick to the limited sources and revise, study again and again. और इस बात को एक छोटी सी बात से ही ख़त्म करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे कि पेपर 3 में है सिक्योरिटी का एरिया, और इन्वायरमेंट हो गया पेपर 3 में मेंस में। तो जो आपका अगर मान ली 2 बार से आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, 3 बार हो गए आपको, तो यू नीड नॉट टू वंडर अबाउट लाइक मुझे सिक्योरिटी के लिए क्या पढ़ना है, मैथिक्स के लिए क्या पढ़ना है, मुझे अभी क्या पढ़ना है। आप पहले जो कोर एरियाज हैं आप उनकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, आप उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में भी ज़्यादा आते हैं और मेंस में भी वही एरियाज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बजाय कि सिक्योरिटी के पीछे भागना कि मैं सिक्योरिटी की कौन सी बुक खरीद के पढ़ूँ, सिक्योरिटी मैंने कभी नहीं पढ़ी है, सिक्योरिटी आप 15-20 दिन में आराम से पढ़ के आप कर सकते हैं। एथिक्स आप 1 महीने में पढ़ के आप उसको रिवाइज करके आप 1-2 महीना राइटिंग प्रैक्टिस करके आप उसको लिख सकते हैं। और बस यही बात है, अपने सोर्सेज को लिमिटेड बनाइए, रिवाइज कीजिए, और अगर कोई डाउट्स आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। थैंक यू सो मच।